नमस्कार मित्रों, हम सब एक ऐसी संस्कृति के अंग हैं। हम ऐसी एक सनातन पद्धति के अवशेष हैं जो सनातन काल से चल रही है और हमारी पद्धति तो बहुत गौरवशाली रही है। हमने कभी किसी चीज़ को बेचा नहीं, फिर भी हम वैभव और संपन्नता के मामले में दुनिया का आकर्षण केंद्र रहे। जैसे कि हम शिक्षा को देख लें, हमने शिक्षा दीक्षा को कभी बेचा नहीं। हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। इसी निःशुल्क शिक्षा के कारण यहाँ 100% लोग साक्षर थे और अपने अपने कामों में विशेषज्ञ होते थे। शिक्षा निःशुल्क थी, फिर भी हमारे देश में 10 से 12वीं शताब्दी तक 13 से ज़्यादा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थी, बड़े विश्वविद्यालय थे और इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा अध्ययन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग खिंचे चले आते थे। चाहे वो चीन रहा हो, रोम रहा हो, चाहे इजिप्ट रहा हो, चाहे मिस्र रहा हो, चाहे वो हॉलैंड रहा हो, कोई भी जगह रही हो, हर जगह से आकर्षित होते थे। जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान को आत्मसात करने के लिए यहाँ आकर्षित होते थे। और ज्ञान की, मैं शिक्षा की बात क्या करूं, शिक्षा से यदि उतर चला जाऊं मैं, तो हमने कभी अन्न को बेचा नहीं। हमने तो प्याऊ लगाई, हमने प्यासे को पानी का प्रबंध किया। पश्चिमी जगत जिससे हम आधुनिक जीवन पद्धति सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तो सदैव से हर चीज़ को बेचा गया। वहाँ तो परस्पर संबंधों में भी एक व्यवहार कुशलता अपनाई गई, एक व्यापार का रूप अपनाया गया। हमने ना पानी बेचा है, ना अन्न बेचा। हम तो भोजन को एक भिक्षा दान कहते थे, खाद्यान्न का दान करते थे। हमारे घर पे कोई भी अतिथि आए, हमारे द्वार हमेशा उसके लिए खुले रहते थे। और आपने देखा होगा, आज से 15-20 साल पहले तक हमारे घरों में कोई भी आए तो कभी वो भूखा नहीं लौटता था। कोई साधु आए, गृहस्थ आए, सन्यासी आए, कोई भी व्यक्ति आए तो हमारे यहाँ उसका आतिथ्य के रूप में, ईश्वर के रूप में उसको सम्मान मिलता था। और इस सब के बावजूद भी हम इतनी श्रेष्ठ स्थिति में थे। ये तो पिछले 10-12 सदियों से हमारे यहाँ आक्रांताओं का हमला हुआ। हमले पहले भी होते थे, हमले तो 2200 सालों से होते रहे हैं, चाहे वो सिकंदर का रहा हो या किसी और का रहा हो। लेकिन वो लूटने आते थे, वो हमारी वैभव संपन्नता को हड़पने आते थे और लौट जाते थे। लेकिन पिछले जो 6वीं शताब्दी के आखिर से या 7वीं शताब्दी से जो आक्रांताओं का हमला शुरू हुआ, उन्होंने ना केवल हमें लूटा बल्कि हमें भ्रष्ट किया। हमारी संस्कृति, जो अजय संस्कृति थी, जो सनातन संस्कृति थी, उससे हमें वंचित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी हमारे देश में 13 से ज़्यादा विश्वविद्यालय थे। और आपने 2 विश्वविद्यालयों का नाम तो बहुत सुना होगा। इसमें नालंदा का विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना है, जो 11वीं शताब्दी में खिलजी ने इसको नष्ट किया कहते हैं। वैसे ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यथार्थ भी है कि उस युग में आज से करीब 700 साल पहले आप अंदाज लगा सकते हैं कि खिलजी ने उसकी जो लाइब्रेरी थी, जो पुस्तकालय था, उसको भस्माभूत किया और उसकी आग को शांत होने में 6 महीने लगे। आप अंदाज लगा सकते हो, उस ज़माने में मुद्रक मशीनें नहीं थी, प्रिंटिंग मशीनें नहीं होती थी, हाथ से लेखन का कार्य किया जाता था। पेपर की भी इतनी खास व्यवस्था नहीं थी। जो पेपर उपलब्ध होता था वो पेपर भी हाथ से बनता था और उसको किताबों के रूप में परिवर्तित किया जाता था। और तब उस विश्वविद्यालय में, उस यूनिवर्सिटी में इतना पुस्तकीय कोश था कि उसको शांत होने में 6 महीने का समय लगा। और तक्षशिला के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं कि तक्षशिला का जो विनष्टीकरण की प्रक्रिया है, उससे भी कम से कम 250-300 साल पहले हो गई थी, या पहले उससे पहले रही हो, क्योंकि उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अध्ययन का, अनुसंधान का प्रश्न है। यदि आप रुचि रखते हैं तो इस पर बिल्कुल अनुसंधान करिए कि तक्षशिला कब तक जीवित रही, क्योंकि उसमें चाणक्य के बाद का ज़्यादा का प्रसंग नहीं आता। चाणक्य जो अर्थशास्त्र के हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे, वो उसी के कुलपति थे। उसके बाद वहाँ कई और भी है, जैसे कि जीवक थे। जीवक तो चिकित्सा विज्ञान के, शल्य विज्ञान के बहुत महानतम हुए हैं। सुशत्रु वहीं के रहे हैं, परणी वहीं के रहे हैं। आपने नाम सुना होगा उंगली पाल का, जो एक डाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जंगल में लूटने के बाद लोगों से जो उनका माल होता था, हड़पने के बाद उनकी उंगली काट के अपने गले में लटका लेता था। वो कथा श्रीमद् भागवत कई जगह आती है। उस उंगली माल को भी
उन्होंने वहाँ उस विश्वविद्यालय ने एक सुसंगत, एक सभ्य व्यक्ति के रूप में दे दिया, और ऐसे असंख्य लोग उस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और इन दोनों विश्वविद्यालयों के अलावा भी यहाँ कई विश्वविद्यालय थे, जिसमें 13 तो बहुत प्रमुख थे, लेकिन एक विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना तो अवश्य होगा, लेकिन उसकी जानकारी भी कोई नहीं है। वो विश्वविद्यालय था जो कश्मीर का शारदा पीठ। इसके बारे में अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ चर्चा प्रचर्चा चल रही है, और उसके जो अवशेष थे उसको कितनी बार नष्ट किया गया ये कहना मुश्किल है। जैसे कि हम सोमनाथ के मंदिर के बारे में सुनते हैं कि उसको बार बार विनष्ट किया गया, नष्ट किया गया, लेकिन हमारी जो जीवन शक्ति थी, हमारी जो प्रेरणा शक्ति थी, हमारी जो शिक्षक पद्धति थी, हमने उसको बार बार फिर उसे पुनर्निर्मित किया, पुनः भव्यता दी, फिर उसको लूटा गया। ऐसी सिलसिला कितने दिन से चलता रहा। अंतिम बार उसको मोहम्मद गौरी लूटा, लेकिन हमने फिर उसको बनाया, और अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने 1947 के बाद भी उसका पुनर्निर्माण किया। लेकिन शारदा पीठ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती कि उसको कितनी बार नष्ट किया गया और कितनी बार उसे दोबारा से निर्मित किया गया। 1908 के आसपास कश्मीर में भूकंप आया था, उस भूकंप ने भी अंतिम उसके खंडरों को नष्ट कर दिया, लेकिन उसके अवशेष अभी भी हैं। और उसी जो विश्वविद्यालय है उसमें बहुत सारे लोग आए, आदि शंकराचार्य भी रहे वहाँ, और महात्मा बुद्ध का जाना भी वहाँ संभव हुआ था। इसी तरह जिस ईसा मसीह को हम ईसाई जगत पूजता है, उसका संबंध भी उस विश्वविद्यालय से जोड़ा जाता है। तो वो एक विशिष्ट जो विश्वविद्यालय था, और ये सब शिक्षण काल हमारे यहाँ निःशुल्क होता था। आज की तरह हम व्यवहार, इसमें कोई व्यापार नहीं चलाते थे। आज की तरह हम किसी शिक्षक से, किसी विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लेते थे। आज के जो विद्यालय हैं, आज के जो इंस्टीट्यूट हैं, लाखों रुपए लेते हैं, और आप कितना योग्यवान हो आपकी कोई महत्व नहीं। आप पैसे वाले हैं, आप पैसा दे सकते हैं, आप तो उसमें प्रवेश ले सकते हैं, और कितने योग्य बनेंगे आप अंदाज लगा सकते हो। कि मैंने आज से करीब कुछ वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो पुस्तक है कि हम अब मेधा और स्मृति को कैसे बढ़ाएं, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें कैसे बढ़ोतरी कराएं। उसके बारे में मैंने कुछ संकलन किया, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस को स्टडी किया कि भारत में पिछले 15-20 सालों में जो टॉपर्स रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, चाहे वो 12th में रहे हों, चाहे वो कॉलेजेस में रहे हो, यूनिवर्सिटी में रहे हो, इंस्टीट्यूट में रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे मेडिकल किया हो, मैंने देखा कि टॉपर्स आखिर टॉपर्स कर क्या रहे हैं। कहीं पिछले 70 सालों में, हमारी स्वतंत्रता के बाद 70 सालों में कोई बदलाव तो नहीं आया। थोड़ा बहुत बदलाव आया, वो बदलाव तो हमारे लिए नहीं आया। जैसे कि अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई, तो वो रेलवे लाइन हमारे लिए तो नहीं बिछाई। अंग्रेज यदि इलेक्ट्रिसिटी लेके आए तो इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे लिए लेके नहीं आए। अंग्रेजों ने यदि शिप चलाए या कुछ और व्यवस्थाएं की तो वो हमारे लिए नहीं किए, उन्होंने अपने लिए किए, अपने फायदे के लिए। रेलवे लाइन इसलिए बिछाई कि वो सेना को यथास्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान विद्रोह को रोकने के लिए कर सके, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन पर दमन के लिए अपनी सेना का प्रयोग कर सके। तो वो हमारे लिए नहीं कि हम उसके रेलवे का इस्तेमाल करके अपने जीवन पद्धति को सुधार सकें। इसी तरह पिछले 70 सालों में यहाँ जो भी सुधार हुआ है वो लोगों के जीवन पद्धति को सुधारने के लिए नहीं हुआ, वो हुआ है अपने पेट को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को, अपने कुछ लोगों को उन्नत करने के लिए, उनको अपनी कैटेगरी में लाने के लिए। तो हमारे यहाँ कह सकते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, और हुआ तो फिर ये जो टॉपर्स रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपने अध्ययन अनुसंधान में इतना काम किया, वो आखिर उनकी योग्यता का हम उपयोग क्यों नहीं उठा पाए। तो मैंने अध्ययन किया, ज़्यादातर ऐसे लोग जो टॉपर्स हैं वो सिर्फ करोड़पति हुए, अरबपति हुए, एक के बाद एक बंगले बनाए, कारें खरीदी, विदेश यात्राएं की, और अपनी जो पद्धति रही, जीवन की प्रक्रिया रही, उसको सिर्फ बदलने का कार्य किया। उनके परिवार में किसी ने मांसाहार नहीं किया तो मांसाहार करने लगे, और भी वो अपने चरित्र में पतित हुए, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मेरा कहने का है कि जब हम निःशुल्क शिक्षा देते थे तो हमारे यहाँ बहुत कुछ सृजन का कार्य हुआ, बहुत कुछ अनुसंधान हुए, बहुत कुछ हमने जीवन को प्राप्त किया। लेकिन जब से शिक्षण को हमने एक व्यवसाय बना लिया, तब से हमारा पतन हुआ। मैं एक उदाहरण के बाद इस विषय को थोड़ा समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात 30 साल पहले की है। मेरे यहाँ एक शिविर लगा हुआ था। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने को तांत्रिक कहते थे, योगाचार कहते थे, बहुत कुछ कहते थे, उनका शिविर लगा।
तो शिविर में मुझे भी कुछ लोग लेके गए और तब मेरी उम्र करीब 20-21 साल के आसपास रही होगी। मैं मेडिकल के तृतीय वर्ष का छात्र था, तो बुद्धि भी थोड़ी थी, ज़्यादा बुद्धि तो नहीं थी। बुद्धि अभी भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, आपके पास आज ज़्यादा हो। तो मुझे भी लेके गए, तो वहाँ शिविर चला लग रहा था। उस शिविर में तारा महाविद्या की वो महासिद्धि कराने के विचार था। तो उसकी फीस रखी थी 2000। आज से 30-32 साल 2000 बहुत बड़ी रकम होती थी, लेकिन 2000 देने वाले ही बहुत लोग थे। मुझसे भी कहा गया कि आप भी इस शिविर में शामिल होइए, आप भी सिद्धि को प्राप्त करिए। तो मैंने पूछा, तो जानने का प्रयास किया कि तारा महाविद्या की क्या महत्वता है, क्या उपलब्धि हमें हो सकती है। तो मुझे बताया गया कि तारा महाविद्या एक ऐसी देवी हैं जो सिद्ध होने के बाद साधक को हर रात्रि को 1 तोला सोना उसके सिराने रख देती हैं। तो मैंने अंदाज़ लगाया, और मेरी तरह सभी लोगों ने अंदाज़ लगाया, 2000 रुपये दे के उस शिविर को अटेंड करना चाहते थे, सिद्धि को प्राप्त करना चाहते थे। मैंने भी अंदाज़ लगाया कि उस ज़माने में आज से 30-32 साल पहले 1 तोला सोना करीब 20-22 हज़ार का आता था। आज तो उसकी कीमत 50 हज़ार के ऊपर है। तो मैंने देखा कि 2000 का सोना यदि देवी एक रात्रि को हमारे सिराने रख सकती है, और जो कराने आए हैं वो महान प्रसिद्ध लोग थे, बहुत सारी किताबें लिखी, आप भी शायद उनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। तो मैंने कि यदि हमको ये करा सकते हैं, देश के इतने लोगों को करा सकते हैं, देश के इतने लोगों को करीबी से और जो व्यापार है उससे हटा के सिर्फ एक विद्या करा के धन संपन्न बना सकते हैं, धन कुबेर दे सकते हैं, तो इनके पास तो अपार धन सोना उपलब्ध होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि बिल्कुल मैं दीक्षा लेना चाहूँगा, लेकिन एक बार मैं उन महापुरुषों से मिलना चाहूँगा, उनसे परामर्श करना चाहूँगा। तो वहाँ कई लोग बैठे थे। तो मैंने प्रश्न किया कि यदि मुझे सिद्धि करने के बाद 2000 की फीस भरने के बाद ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और मुझे यदि इससे प्रतिदिन 1 तोला सोना मिल सकता है, तो आपके पास तो सोने के भंडार होंगे, और यदि सोने के भंडार हैं तो फिर हमारे जैसे निर्धन कमज़ोर व्यक्तियों से, और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, मैं तो तब विद्यार्थी था, मैं तो परिवार पर आश्रित था, मेरी कोई कमाई तो थी नहीं, और 2000 उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी विद्यार्थी के लिए, आम आदमी के लिए भी 2000 की बड़ी रकम होती थी। तो मैंने कि हम लोगों से आप 2000 की फीस क्यों लेते हो, आपको तो देवी वैसे ही 1 तोला सोना दे जाती है। सोना देते देते हो सकता है आपके यहाँ अपार भंडार बन गया हो, आपने सोने का महल बना लिया। तो मेरी इस बात का वो जवाब नहीं दे पाए। और कई मेरे जो मित्र वहाँ बैठे थे, जो उनके शिष्य थे, जो शिष्य उनके कई वर्षों से जो उनकी शिष्यता ले रहे थे, तो उनको भी समझ आई। तो मैं बताना चाहूँ कि हमारे अध्यात्म का, हमारे यहाँ ऐसी पाखंडियों का कोई महत्व नहीं। हमारे यहाँ अध्यात्म का, हमारे यहाँ दर्शन का, हमारे यहाँ योग का विशेष महत्व रहा है। ये आत्म साक्षात्कार का विषय रहा है। ये उस अंतस का है कि जिसे हम जानेंगे तो ही समझ पाएंगे। जैसे मैंने शिक्षा का बताया, शिक्षा निःशुल्क थी, फिर भी शिक्षा हमारी शीर्ष थी। हम कभी भोजन को बेचते नहीं थे, हमने पानी को बेचा नहीं, फिर भी हम भोजन में, संपन्नता में, हर चीज़ में श्रेष्ठ थे। इसी श्रेष्ठता के कारण दूर दूर से लोग यहाँ खिंच चले आते थे, हमें लूटते थे, हम नष्ट करते थे, हमारी संस्कृति को नष्ट करते रहते थे। लेकिन हमारी पुरानी संस्कृति, सनातन पद्धति के मूल कहीं और छिपे हैं, ऐसे किसी स्रोत में छिपे हैं जो सनातन है, और उसी प्रेरणा से आज तक और हम जिंदा हैं। हम आज भी अस्तित्व में हैं। कितनी संस्कृतियाँ विलुप्त हो गई क्योंकि उन्होंने उस सूत्र को प्राप्त नहीं किया, भोगवादी रहे। हम भोगवादी ना होने के बावजूद भी हम त्यागवादी रहे, हम परोपकारवादी रहे, फिर भी हम श्रेष्ठता पर शीर्ष पर रहे। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि हमारी परंपरा रही है, बहुत गौरवशाली रही है, चाहे वो शिक्षा की रही हो, चाहे वो आध्यात्मिक की रही हो, आध्यात्मिक की विशेष उपलब्धियां रही हैं। इसके विषय में मैं अगले किसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन कल मेरा जो वीडियो है वो जाति स्मृति के ऊपर होगा, पुनर्जन्म के ऊपर होगा। पुनर्जन्म की बहुत विषय वस्तु है। यदि हम इसको जानेंगे तो इससे लाभ भी ले सकेंगे। वैसे तो हम मुक्तिगामी हैं, हम मोक्षगामी हैं, हम संसार से परे निकलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पुनर्जन्म का बहुत महत्व रहता है। और इसी पुनर्जन्म को जानने के लिए, पुनर्जीवन को देखने के लिए भगवान महावीर ने और बुद्ध ने जाति स्मृति के प्रयोग किए। उनके बारे में अगले
वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरे से जुड़े रहिए। आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी करिए, और यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए, और यदि आपने अभी तक मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लिए, ताकि मेरे हर वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।